अमीने, कोई मसला तो नहीं हुआ? वो कुछ बोल तो नहीं रही थी मेरे हाँ, पीठ थोड़ी पीछे? बहुत। क्या कहा? लेवेंथ साहब के साथ बातें कर रही हैं वो। लेवेंथ यहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगता है कुछ हुआ है। अरे अमीने, सबसे अहम बात तुम आखिर में ही क्यों बताती हो मुझे? लेवेंथ, तुम तो हनीमून पर गए थे ना, क्या हुआ? अगर तुम इधर उधर घूमने के बजाय घर पर ध्यान दो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका झगड़ा हो गया अपनी बीवी से, अंगूठी उतार कर घर वापस क्या? आ गए हैं। क्या ये सब सच है? सच है अम्मी, हम दोनों का अच्छा खासा झगड़ा हुआ है। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और समझ नहीं आया कि क्या करूं, तो बस वहीं छोड़ के आ गया मैं उसे। बेटा, तुम उस लड़की को हनीमून के दरमियान अकेले कमरे में छोड़ा है? अम्मी प्लीज, अब आप भी शुरू मत हो जाएं। जो होना था हो गया ना। जो हुआ वो गलत है, शर्म आनी चाहिए। आखिर तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो? मर्द ऐसे होते हैं? ये ऐसे वैसे क्या होता है? जो इसको ठीक लगा कर दिया। तुम सब एक जैसे हो। उसने इसे परेशान किया, उसको गुस्सा दिलाया, तो और वो क्या करता? जो भी उसे ठीक लगा उसने कर दिया। फिक्र मत करो, मेरे बेटे के लिए बहुत सी लड़कियां हैं। ठीक है ना मेरी जान? अम्मी प्लीज, आप ऐसी बातें मत करें। जो गलत है वो गलत है, मैं ये बात नहीं मानूंगी। चलो उठो और अभी फोन करो, और उससे तुम माफी मांगोगे। बल्कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मेरे सामने तुम मुझसे माफी मांगोगे। मैं कोई माफी नहीं मांग रहा। अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो बेजा है। बिल्कुल चुप। तुमने उससे शादी करने के लिए एक हंगामा मचाया हुआ था। एकदम ऐसा क्या हो गया, बताओगे मुझे? उसने आपकी इंसल्ट की। क्या? क्या कहा उसने? जाने देना अम्मी, मैं इस हवाले से बात नहीं करना चाहता। पहले ही अपसेट हूँ, रूम में जा रहा हूँ। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसे तुम करती थी बुराइयां, वैसे ही वो कर रही है। अब तुम्हें एहसास होगा कि कैसा लगता है। नेस्लिहान साहिबा। अल्लाह, खुदा की कसम। खुश आमदीद। किनान साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो। शुक्रिया। कैसे हो तुम? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। कोई बड़ी बात नहीं, सब ठीक है। खुश आमदीद किनान साहब। बहुत शुक्रिया सुलेमान। मुझे पूछना था कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अल्लाह उन्हें सेहत दे। ये लोग अंदर है ना? जी, वो सब लोग अंदर ही हैं। क्या मेरे लिए कोई कॉल आई? वो जो आपके नए साथी हैं ओजान साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और आपका नंबर मांगा था। और काजिम साहब ने भी फ़ोन किया था। वो 2 रोज़ में होने वाली मुलाकात की तफसीलात जानना चाहते थे। इसके अलावा और मुझे कोई? सुनार का भी फ़ोन आया था। आपने जो मुरम्मत के लिए अंगूठी दी थी वो तैयार है। अच्छा, और भी किसी ने की? आसली साहिबा की भी कॉल आई थी। मेरा मतलब कोई अपना बंदा, कोई जान पहचान वाला क्या ये सब अपने नहीं है? है? लेकिन किसी और की कॉल नहीं आई क्या? नहीं, बस जिनके बारे में बताया उन्हीं की कॉल आई थी। चलो ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ। जिसे तुम फोन कर रहे हो वो तुम्हारे पीछे दस्तयाब है। एक आवाज आई मुझे। सामी, ये कौन आया है अभी? भाई मुझे तो केनान बरान की लग रही है। केनान बरान, वही ना जो अपने सबसे करीबी दोस्त के बेटे की शादी में निकाह के गवाह होने के बावजूद तशरीफ नहीं लाए। मगर क्या फर्क पड़ता है ना? हम हमेशा ही उसका इंतजार करेंगे। क्यों? यानी हमेशा, चाहे जितना भी अहम दिन हो, हम केनान बरान का इंतजार करते रहेंगे। तुम मुझसे नहीं नाराज बनता हो, क्या? लेकिन हूँ मैं। रुको और मेरी बात सुनो। बंदा कम से कम पूछ लेता है कि क्यों नहीं आया, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस फैसला करने में जल्दी रहती है कि केनान ही गलत हो सकता है। केनान, ये क्या हो गया है तुम्हारे चेहरे पर? क्या हुआ है? ये कुछ नहीं यार, बस ये कुछ सर में गड़ा सा हो गया। वैसे सब ठीक है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ वाकई। अच्छा, जरा सी खरोच लगी होगी और तुम इसे जख्म का नाम दे रहे हो। देख लो, तुम बाद में पछताओगे। कहना मत कि बताया नहीं। कल रात मैं शादी के लिए निकल चुका था। जैसे ही सीढ़ियों पे कदम रखा मैं सर के बल गिरा। आँख खुली तो हॉस्पिटल में था मैं। संजीदा हो गया? हाँ, पूरी रात मेरी हॉस्पिटल में गुजरी है और हर मशीन से मुझे गुजारा गया। MRI, ECG, पूरी रात बस यही चलता रहा। सुबह कब हुई पता नहीं लगा। और यहाँ पहुँचा हूँ तो तुम्हारे इल्जामात शुरू हो गए मुझ पे। इतनी हालत खराब थी कि मेरा आज यहाँ आने का भी दिल नहीं चाह रहा था। सर अभी भी घूम रहा है, बस तुम्हारी मोहब्बत में आया। ना करो यार। हाँ केनान, शुक्र है मेरे भाई तुम ठीक हो। शुक्रिया। मेरे ख्याल से ऐसा तुम्हारे साथ जिंदगी में पहली बार हुआ है, वरना तुम कोई भी कदम बगैर सोचे समझे नहीं करते। हाँ ऐसा ही है। शायद भतीजे की शादी में आने का बहुत जोश था मुझे। भतीजा, हाँ। वाकई अब हम लोग जवान नहीं रहे, हड्डियां अब कमजोर हो गई हैं। लेकिन अच्छा है कुछ नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो यार तुम। तो तुम ठीक हो अब? हाँ अभी तो ठीक हूँ मैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मैं मर भी सकता था। वाकई? अच्छा बस ना, अल्लाह खैर करे। हाँ कुछ ये नहीं होगा। बिल्कुल सही है। पूरी रात मुझे जगा के रखा। अगर सोता तो मर जाता। दोस्तों पूरी तसल्ली करके मुझे घर जाने दिया। वो कह रहे थे कि कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, जिंदगी और मौत का मामला था भाई। दिल और दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया था। बहरहाल अब ठीक हूँ मैं। ना आने की वजह से दिल बहुत बुरा है, माफी चाहता हूँ। ये कहानी तो यहाँ खत्म हुई। चलो अब कुछ गेम हो जाए। आ जाओ बस। इस दफा तुम्हें मैं हरा दूंगा, देखते जाओ तुम। चलो आ जाओ।
देखो अगर हार गए तो ये मत कहना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं वगैरह। आज तुम्हारे पास मौका है मुझे हराने का। हाँ चलो देखेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, मेरा 50% दिमाग भी तुम्हें बहुत टफ टाइम देगा। मुझे हराना इतना आसान नहीं होगा। हाँ बिल्कुल ये ठीक है।